वो 85,000 से ज्यादा वोट अपने को 17 राउंड के अंदर मिल गया। इसका मतलब 79,900 या 80,000 वोट अपना था एक साल पहले, उससे अपन बढ़ गए 17 राउंड में। और जब पूरे राउंड हो गए तो मुझे लग रहा है 90-95,000 करीब अपना वोट मिल गया। आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं, हमारा वोट मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जब प्रत्याशी हार की ओर होता है तो उसके समर्थक उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आप मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हो और आगे 4 साल हमें राजस्थान के अंदर पेपर लीक की चाहे घटनाएं हुई, चाहे आरपीएससी का भ्रष्टाचार, चाहे बदली का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, हमें राजस्थान को बचाने के लिए 4 साल राजस्थान की सड़कों पर लड़ना होगा। हाँ, ये सही है, इस बार हमारा विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं रहेगा, 3 से 1 पे है और 1 से 0। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई, अभी राउंड हुआ आपके 17 तो कांग्रेस के वोट आए 45,000। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और तीसरे चौथे पांचवें जितने भी दल थे उन्होंने एक हो गए। और फिर राजा साहब ने जो जाके रोए बार बार कि मेरी मूंछ दाढ़ी कट जाएगी, उससे भी वोट बढ़ा, उनका वोट बढ़ा। कुछ हमारा वोट जो शोषित पीड़ित तबके का था ना, जितनी समझदारी हमारे वोटों में होनी चाहिए, अभी कुछ समझदारी की और थोड़ी आवश्यकता और बाकी मजबूती के साथ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, एमएलए कोटे का 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा भी अटका दिया। जिस तरह बिजली विभाग के अंदर रातों रात जो काम इन्होंने किए, सरकार ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई और हमें कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए। राजनीति के अंदर उपचुनाव में सरकार 5-7 हजार वोट आगे पीछे कर सकती है। और आप सारा गणित अगर गांव वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि हार के भी जीते हैं। और अभी एक बार अंतिम परिणाम 15 मिनट बाद आ जाएगा, और मेरे हिसाब से अपन 80,000 से जो वोट बनाया था वो 95,000 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसा आपने आकलन किया, आप आकलन यही था सब लोगों का कि 99,000 से लेके 1,03,000 लेंगे, ये आकलन था आपका, तो उसके लिए तो पहुंच गए ना अपन। अब दूसरों लिए नहीं, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं आज भाई। तो आगे मजबूती लड़े, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देखिए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों, नर्वस होना नहीं है। एक दिन जिस तरह का लक्ष्य आपका है और जिस 2 व्यक्ति छोड़ के गए, आप ये तो देखो कि मैंने उन तमाम नेताओं को उसका झंडा पकड़ा दिया जो मेरे यहाँ से हारा हुआ जीत के निकला, जिसको मैंने प्रधान बनाया, वो आज उस खेमे में जाके विधायक बना। तो बीजेपी के बाद उम्मीदवार भी नहीं, मेरी पीठ में छुरा घूम के जो भागा उसको ही उन्होंने अपना दूल्हा बना दिया कि ये हमारा दूल्हा। देखो भाजपा के पास भाजपा की जीत नहीं है, ये तो आरएलपी स्कूल के अंदर जो भर्ती हुआ या फेल हो गया, स्कूल छोड़ गया, दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में नकल करके उसको सबने मिलकर पास करा दिया। ये बात ऐसा नहीं, आपको हिम्मत रखनी है, मजबूती रखनी है और धैर्य के साथ। ऐसा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कितना धैर्य रखते हो, वो इस बात को इंगित करता है कि आगे क्या होगा। देखिए पूरा राजस्थान और देश इस फ्यूचर के परिणाम की ओर देख रहा है। हरियाणा के अंदर किस तरह दम भर रहे करो कि हम 85 जीत रहे, 80 जीत रहे, 70 जीत रहे। घमंड अभिमान किसी का नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी का घमंड अभिमान भी हम तोड़ देंगे, भाजपा का घमंड अभिमान भी हम तोड़ेंगे। जिस तरह गुजरात से जो फरमान जारी करते थे, आज उनकी ये स्थिति हो गई कि वो दूसरों के घरों में बैठ के रिजल्ट सुन रहे हैं। उनकी हैसियत क्या है, उनकी क्या है। राजस्थान में सब लोगों ने मिलकर एक किसान के बेटे की आवाज को दबाने का प्रयास किया, एक शोषित पीड़ित तबके की आवाज को दबाने का प्रयास किया। भाइयों हिम्मत रखो, हौसला रखो और टूटना नहीं है। ईश्वर तो ठीक है, देखो अच्छे के बाद बुरे के बाद अच्छा होता है। और हमारा बुरा हमारी टीम के आदमी से जाके हुआ है। और जीत का श्रेय लोगों ने क्या क्या किया, गाड़ी मूड मुड़ा लूंगा, किसी ने कहा मैं बाढ़ साफ करा लूंगा, ये करा लूंगा, वो आपने देखा सारे बात। हमने कोई चुनौती नहीं दी, हमने ये भी नहीं कहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा फ्यूचर के सर्व समाज, छत्तीस कौम का कि आपने चुनाव में 3-3, 4-4 बजे तक मेहनत की और 0 से जो वोट शुरू हुआ उसको आप 95,000 के आसपास लेके जा रहे हो। 92, 93, 95 रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा। इसलिए अपनी हार नहीं है, अपनी जीत है। ये कांग्रेस और दूसरा दल है, ये भाजपा के अंदर चले गए, सारे विलय हो गया। इसलिए इस चुनाव के अंदर जो एक सपना था आप लोगों का, वो मुझे लग रहा है आगे पूरा होगा। आप चिंता क्यों करें, कहीं के रास्ता निकलेगा। तेजाजी महाराज की धरती है और वीर तेजाजी महाराज के अंदर आस्था जिसने रखी वो हमेशा आगे बढ़ा। मैं भी तो 0 से शुरुआत हुई मेरी 2003 से लेकर 23 तक। और आगे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, हमेशा आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप निश्चिंत रहें।
जहाँ भी याद करोगे सांसद मैं हूँ जिले का एमएलए हो सकता है, हमारा यहाँ नहीं बना होगा। 8 एमएलए यहाँ नागौर के अंदर सांसद मैं हूँ। दिल्ली में तमाम आपके मुद्दे उठाएंगे, अग्निवीर, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी, जो प्रमुख मुद्दा है राजस्थान का, इन सबको लेकर मजबूती से लड़ेंगे। फ्यूचर का भी उतना ही विकास करेंगे। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो विकास है, सर नारायण को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में रात और दिन एक थी। देखो एक दिन तो ये होना ही था, क्यों आप जानते हो ना, नजर लग जाती है।